महबूब का नाम है, अल्लाह के दोस्त का नाम हजरत मजनू है। मैं अपनी तरफ से नहीं, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210, काला इमाम अहमद रजा फ़क़ाल जुनैद बगदादी इन्नल मजनून बनी आमिर कान मिन अहिब्बाइल्लाह तआला सतरा शानुहु बेजुनूनिही बिलैला। आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया, मवाहिबुश शरीफा इमाम ज़रक़ानी की किताब मवाहिबुश शरीफा इमाम ज़रक़ानी की किताब मवाहिबुश शरीफा में जुनैद बगदादी के कौल को नकल किया गया है कि जुनैद बगदादी ने कहा, हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में है, हजरत मजनू अल्लाह के दोस्तों में है, हजरत मजनू अल्लाह के महबूब है, महबूब। लेकिन उन्होंने अपनी विलायत को अपने जुनून से लैला की मोहब्बत को पर्दा बना करके छुपा दिया, अपनी विलायत को अपने जुनून से लैला की मोहब्बत को पर्दा बना करके छुपा दिया। गोया वो लैला से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। वो लैला से मोहब्बत नहीं, रसूल से मोहब्बत करते थे। वो आशिक़े लैला नहीं, आशिक़े इलाही थे। वो आशिक़े लैला नहीं, वो आशिक़े रसूल थे। लेकिन लैला की मोहब्बत को उन्होंने पर्दा बना रखा था, क्योंकि जो वली होता है अपनी विलायत को छुपाता है, और जो नबी होता है वो अपनी नबूवत का ऐलान करता है। नबूवत बताना जरूरी है और विलायत छुपाना जरूरी है। अल्लाह जब किसी को मकबूल बनाना चाहता है तो उनकी विलायत को आम कर देता है, जाहिर कर देता है। वरना अक्सर बुजुर्गों की जिंदगी रही, अपनी विलायत को उन्होंने छुपाया। हजरत मजनू वली है, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत को, अपनी विलायत को, अपने इश्क इलाही को, लैला की मोहब्बत को पर्दा बनाकर छुपाया, ताकि दुनिया की नजरों से बच सके, दुनिया उनके बदन में न लगे, जमकर अल्लाह की इबादत करते रहे, उनकी खलवत में कहीं से कमी ना आए। ये है हवाला जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इजाजत दीजिए तो दो बुजुर्ग का वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊं। बोलो 15 मिनट बर्दाश्त करोगे? बोलो इजाजत है? बोलो इजाजत है? हाथ उठाओ। माशाल्लाह 20 से एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ। मैं थक गए। आप लोग समझते हैं रब्बानी साहब सांस ना ले। इधर देखिए, टाटा बिरला की फैक्ट्री भी चलती है तो कुछ देर के लिए उसको रोका जाता है ताकि मशीन जल न जाए। अरे बोलो, लेकिन मैं इतने देर से चल रहा हूं और वो भी बिना पेट्रोल के। अरे बोलिए, बिना पेट्रोल के किसी की गाड़ी नहीं चलती। लेकिन ये कारी शमीम साहब गवाह हैं कि मैं बगैर पेट्रोल के तकरीर कर रहा हूं। अब आप बताइए, बगैर पेट्रोल के 1.5 घंटा मेरी गाड़ी चली, लेकिन अभी इतनी ताकत है कि सुबह तक चलेगी। लेकिन आपको परेशान नहीं करूंगा, 15 मिनट बस 1-2 हदीस और सुनाऊंगा। पहले एक वाकया सुनिए। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। गौर से सुनिए, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, खीर। और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा ये खीर मैंने बनाई है अपने दोस्त के लिए, दरिया उस पार जाओ, मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। गौर से सुनिए, जैसे मुरीद सुना तो क्या कहा? सुनिए, मुरीद कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ बाबू 15 मिनट और सुनो, कोई जाना नहीं। इधर देखो, बहुत शानदार वाकया, फिर हदीस सुनाऊंगा बस 2 मिनट में, जल्दी सुनिए। इधर देखिए, उस बुजुर्ग ने कहा कि दरिया के किनारे जाना तो दरिया से यह कहना है, दरिया
मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। यह आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद हैं, कई बच्चे हैं और ये फरमा रहे कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बड़ा हैरान, बड़ा परेशान। लेकिन बुकरात नहीं था, मुअद्दब था। इधर देखिए, आज का मुरीद होता तो बुकराती कर जाता, लेकिन पहले का मुरीद था बड़ा शरीफ, बड़ा नेह। वो मुअद्दब अंदाज में कुछ नहीं पूछा, हजरत के हुक्म को माना और दरिया के किनारे गया। कहा दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, दीवार की तरह खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, ये इस पार आ गया। जैसे इस पार आया, गौर से सुनिए, देखा एक बुजुर्ग कंबल ओढ़ कर बैठे हुए हैं। ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार मुझे मत डांटिए, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने आपके लिए सलाम भेजा है और खीर बनाकर भेजा है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने तुमको भेजा है, सलाम कहा है और खीर बनाकर भेजा है। अच्छा लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जब खा चुके तो जवान कहता है हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को वापस जाऊं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा जाओ, इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना तो रोने लगा। कहा सरकार मैं तो फंस गया, अब जाऊं कैसे? उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? तो हजरत ने कहा आया कैसे था? कहा हजरत ने, आपके दोस्त ने मुझसे कहा था दरिया से कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। जैसे मैंने इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। इस बुजुर्ग ने सुना तो बहुत तेज मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद क्या कहा सुनिए। मुस्कुराने के बाद कहा अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। यह आदमी सुना तो इधर देखिए बड़ा परेशान। कहा या अल्लाह, पहले वाले हजरत की मानने, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने तो दिमाग खराब कर दिया। हजरत ने कहा मेरे सामने अभी खीर खाए और कह रहे कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर राज क्या है, मामला क्या है? गौर से सुनिए, बात तो समझ में नहीं आई मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया से कहा है दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता दिया, ये इस पार आ गया। जैसे इस पार आया तो देखा वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था इस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे। ये करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, साहिब औलाद है, कई कई बच्चे हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया और उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा बेटा परेशान करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना है। ए बेटा कान खोलकर सुन ले, इंसान उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक के अपना हर काम अल्लाह की रजा के लिए न करे। ऐ बेटा आज तक न तो मैंने अपना कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, अपने लिए किया। हम दोनों ने जो कुछ किया है वो सब अल्लाह की रजा के लिए। मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो ऐ बेटा उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी
अल्लाह के लिए कुरान की आयत सुनिए, इधर देखिए। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो तो दिखावे के लिए नहीं। नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो तो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो तो अल्लाह की मोहब्बत में, ज़कात दो तो अल्लाह की मोहब्बत में। कोई भी काम करो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का महबूब है, वही अल्लाह का दोस्त है। अगर कहिए तो अब तकरीर खत्म, वरना 2 हदीस और सुनाऊं, लेकिन अब ज्यादा इजाजत नहीं लूंगा, वरना आप कहेंगे रब्बानी साहब की तकरीर में अब नहीं जाना है। वो 2-2 घंटा बोलते हैं। हजरात याद रखिए, मैं आपको देखकर रहम खा रहा हूं और अपने को भी देखकर रहम खा रहा हूं। जू मेरा वक्त गुजरता जा रहा है, माइक की बैटरी शॉर्ट होती जा रही है। मेरी बैटरी तो जैसे चार्ज थी वैसे चार्ज है, लेकिन ये शॉर्ट हो रहा और इसको तो नींद आ रही है। सो जाओ, सो जाओ, चुपचाप से सो। ये बच्चा बहुत अच्छा है, नेक लड़का है, लेकिन थोड़ा सा हुनरमंद होना चाहिए। इजाजत है? ये बात चली तो मैंने कह दिया। कितना टाइम हुआ चाचा मियां? कितना टाइम हुआ? अल्लाह, चचा कह रहे हैं कि अभी 2 नहीं बजा है, 15 मिनट बाकी है। ये नहीं कहा कि तकरीर कितनी देर हो गई है? ये देखिए अभी 2 नहीं बजा है। कहीं ऐसा ना हो कुछ देर के बाद बोलते हैं 4 अभी नहीं बजा, तो इसका मतलब क्या हुआ? चचा को बोलना चाहिए कि हजरत आपकी तकरीर 1.25-2 घंटा हो गई, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अभी 2 नहीं बजा है। तो मैं डर रहा हूं कहीं कुछ देर के बाद ये ना कहे अभी 4 नहीं बजा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बहरहाल आप बैठिए, ये मौलाना शमीम साहब है, अगर इजाजत दीजिए तो बस 2, इधर देखिए, अगर इजाजत दीजिए तो 2 हदीस और सुना दूं ताकि बुजुर्गों का मर्तबा, उनकी शान आपको मालूम हो जाए। अरे बोलो इजाजत है? उर्स की महफिल है, जोर से बोलो, उर्स की महफिल है। इधर देखिए, बुजुर्गों से जो चीज वाबिस्ता हो हर चीज का एहतराम किया जाएगा। जोर से बोलो, बुजुर्गों से जो चीज वाबिस्ता हो वो सब अल्लाह की निशानियों में शुमार किया जाएगा। जैसे इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अरे बोलो, सफा और मरवा ये पहाड़ का नाम है, लेकिन अल्लाह की निशानियों में से है, क्योंकि अल्लाह की नेक बंदी से वाबिस्ता है, अल्लाह के पैगंबर से वाबिस्ता है। तो जो चीजें बुजुर्गों से वाबिस्ता हो, चाहे बुजुर्गों का मजार हो, चाहे बुजुर्गों का चिल्ला खाना हो, एहतराम जरूरी है। अरे जोर से बोलो, एहतराम जरूरी है। चाहे वो चिल्ला खाना हो, चाहे वो मजार हो, एहतराम जरूरी है। बुजुर्गों से जो चीज वाबिस्ता हो सबका एहतराम किया जाएगा। जब असहाबे कहफ का कुत्ता, अरे जोर से बोलो, एक कुत्ता हो करके उसकी इज्जत की जा रही है, उसका एहतराम किया जा रहा है, तो बुजुर्गों की बारगाह का कुत्ता भी बोलो मोहतरम बन जाता है। गौसे पाक का कुत्ता क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो गौसे पाक की बारगाह का कुत्ता भी बोलो हमसे बेहतर है, आपसे बेहतर है। असहाबे कहफ का कुत्ता हमसे बेहतर है, आपसे बेहतर है। तो जो चीजें बुजुर्गों की निशानी हो उसका एहतराम किया जाएगा, क्योंकि ये भी अल्लाह की निशानियों में एक निशानी है। इजाजत है? चचा को बैठाइए। अब हम चाहते हैं कि तकरीर खत्म करें, इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार हदीस सुना दूं। अरे बोलो इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं बस 10 मिनट में तकरीर खत्म। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफ़ा नंबर 197 अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बेशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फइज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लऊइज़लहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ए बाबू लोग, अब 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, सलाम पढ़ के जाइएगा, इजाजत है? मैं भी थक रहा हूं, मेरे बदन से धुआं निकल रहा है। अरे जोर से बोलो, मेरे बदन से धुआं निकल रहा है, धुआं। आप लोग क्या समझते होंगे? अरे बोलो, ये हवा निकल रही है? नहीं है, ये धुआं है, इश्क रसूल की गर्मी है, नबी के हदीस की गर्मी है। जब मैं हदीस पढ़ता हूं तो ठंडी भी मुझसे शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया कि हमें भी पसीना आ गया। ये ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में जल्दी पसीना नहीं आता, लेकिन जब सीने पर बुलडोजर चले तो पसीना तो आएगा। अरे जोर से बोलो, हाँ, ये आपकी मोहब्बत है। मेरे जैसा आदमी अभी तक टिका हुआ है, और ये मेरा सीना फौलाद है, मेरे महबूब ने बना दिया है। चाहे कुछ भी हो, ये सीना हर चीज को सह लेता है। इजाजत दीजिए, मैंने हदीस सुना दी, 10 मिनट में तकरीर खत्म। एक हदीस सुना दी, इसके बाद आखिरी तकरीर खत्म। इधर देखिए बुजुर्गों का मर्तबा क्या है, वो हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों से अदावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। रब फरमाता है, मैं जिसको वली बना लेता हूं, जिसको दोस्त बना लेता हूं, जिसको महबूब बना लेता हूं, उनकी शान ये होती है, मैं उनकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। ये है वलियों की शान। इधर देखिए, जब कोई बंदा फना फिल्ला हो जाता है तो उसका बोलना, अरे जोर से बोलो, उसकी जबान देखने में लगती है वो बोल रहा है, लेकिन वो नहीं बोलता। जोर से बोलो, उनका कहना अल्लाह का कहना है। जोर से बोलो, अल्लाह का कहना, उनका फरमान अल्लाह का फरमान है। जो अल्लाह का वली हो जाता है, वो अपनी आंखों से जो कुछ देखता है अल्लाह की मोहब्बत में, कान से जो कुछ सुनता है अल्लाह की मोहब्बत में, अपना हर काम अल्लाह की मोहब्बत में करता है। एक कतरा पानी भी पीता है तो अल्लाह की मोहब्बत में, खाना भी खाता है तो अल्लाह की मोहब्बत में, जो कुछ करता है अल्लाह से कहता है सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। इधर देखिए, आपका दोस्त बनना आसान, कारी शमीम का दोस्त बनना आसान। इधर देखिए, हाजी साहब का, बुजुर्ग का दोस्त बनना आसान, सबका दोस्त बनना आसान, इनका दोस्त बनना आसान, लेकिन अल्लाह ताला का दोस्त बनना, जोर से बोलो, आसान नहीं है। अल्लाह का दोस्त शराबी नहीं बन सकता, अल्लाह का दोस्त जुआरी नहीं बन सकता,
अल्लाह का दोस्त बेनमाजी नहीं बन सकता, अल्लाह का दोस्त बेहया आदमी नहीं बन सकता। अल्लाह का दोस्त वही बनेगा जो नबी का गुलाम होगा। जोर से बोलो, जो नबी के रास्ते पर चलेगा, जो नबी की गुलामी का पट्टा गले में पहनेगा, जो गौसे आजम के रास्ते पर चलेगा, वो अल्लाह का दोस्त बनेगा। जब आदमी अल्लाह का दोस्त बन जाता है तो आपको मालूम है, इधर देखिए, अब गौर कीजिए, जब कोई बादशाह का दोस्त बन जाता है तो सीना चौड़ा करके चलता है, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन बुजुर्गाने दीन जब अल्लाह के हो जाते हैं तो हर चीज पर उनकी हुकूमत चलती है। इशारा कर दे तो दरिया रास्ता दे दे, इशारा कर दे तो पहाड़ सोना बन जाए, इशारा कर दे तो पेड़ पौधे भी आकर कदमों में झुक जाए। ये वलियों की शान है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वली सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। ऐसा कहने वाला पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। इधर देखो, हम भी कहते हैं कि मिट्टी खाती है, लेकिन सबको नहीं खाती। बेईमानों को खाती है, शराबी जुआरी को खाती है, बेअमल को खाती है, काफिरों मुशरिक को खाती है, बेईमान लोगों को खाती है, बेनमाजी लोगों को मिट्टी खाती है। लेकिन अल्लाह वालों को मिट्टी नहीं खाती। अल्लाह वाले जैसे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जैसे कब्र के करीब पहुंचते हैं तो कब्र कहती है मरहबा मरहबा मरहबा। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये जमीन अल्लाह वालों की हिफाजत करती है। आप इसको इधर देखिए, हल्के में मत लीजिएगा। जैसे मां छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये जमीन अल्लाह वाले की हिफाजत करती है। कीड़े मकोड़े उनको देखकर दूर भाग जाते हैं, उनकी कब्र रोशन होती है, जन्नत की खिड़की खुली रहती है, और वो अपने मानने वालों को पहचानते भी है, देखते भी है। उनको जो सलाम करता है उनके सलाम को भी सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। इजाजत दीजिए, तो हदीस तो बहुत है, लेकिन आप भी थक गए हैं, मैं भी थक गया हूं। 5 मिनट में तकरीर खत्म, फिर कभी आऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही सुनाऊंगा। हदीसें बहुत है, लेकिन मैं आपको एक हदीस सुना दूं कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा होते हैं, गुलामों को पहचानते हैं। आप सलाम करते हैं, वो देखते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं। उनको मिट्टी नहीं खाती, बल्कि जैसे मां बच्चों की हिफाजत करती है, ऐसे ही जमीन उनकी हिफाजत करती है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट की बात है। इनको कहिए चाहे चुपचाप से बैठो, मेरी नजर सबको देख रही है। 5 मिनट में हदीस कंप्लीट, तकरीर कंप्लीट। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 117। कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 117। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन फ़अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हियल मानियतुल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, हदीस तो बहुत है, लेकिन आप भी ना थके और मैं भी ना थकूं। लगभग 2 घंटा होने जा रहे हैं या हो गए। इजाजत है? तो बोलो इजाजत है। मैं सिर्फ इसलिए तकरीर कर रहा हूं कि आपका जलसा बेकार ना जाए, वरना इस माइक पे दूसरा आदमी 15 मिनट नहीं बोलता,
लेकिन मेरे जैसा आदमी 2 घंटा बोल गया, आखिरी हदीस 2 मिनट में तकरीर खत्म, बस 2 मिनट में। इधर सुनिए, मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक दफा बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर गए। कहां गए? और जोर से बोलो, जिहाद के मौके से कहां गए? जब बाहर गए तो एक चटियल मैदान में खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? और जोर से बोलो, एक चटियल मैदान में क्या लगाने लगे? जोर से बोलो। खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे। पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी, जहां पर झुग्गी बना रहे हैं कोई कब्र मौजूद है, पहले से कोई पता नहीं, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन झुग्गी बनाने लगे, खीमा लगाने लगे, तो अचानक एक कब्र निकली, एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबी परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए, अर्ज गुजार हुए, ये अल्लाह के नबी, पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी, पहले से पता न था, कोई निशानी नहीं थी कि यहां पर कब्र मौजूद है। खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, अचानक एक कब्र निकली, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल कब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरह है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म होने जा रही है, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा 24 घंटा में एक मर्तबा, चाहे फजर बाद चाहे ऐशा के बाद, अगर सूरह मुल्क डेली पढ़ेगा तो अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। एक बात यह मालूम हुई। दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह का वली होता है वो सड़ता गलता नहीं है, वो कब्र में जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करता है, कुरान की तिलावत करता है। ये तो कुरान वाली हदीस है, और नमाज वाली भी हदीस है। याद रखिएगा, अल्लाह के वली कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज के लिए बैतुल मुकद्दस का मैंने सफर किया, बैतुल मुकद्दस का सफर किया, और जब मूसा अलैहिस्सलाम के मजार के करीब से गुजरा तो मैंने उनको सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। अचानक मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में नमाज अदा कर रहे हैं, अपनी कब्र अनवर में नमाज अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। मौत तो सबको आती है, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में यही फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन अल्लाह वाले कब्र में मिट्टी में नहीं मिलते। अल्लाह अपने फजलो करम से उन्हें जिंदा रखता है, जिस्म महफूज होता है और रूह भी सलामत होती है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। इधर देखिए, ज़मी मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा तो बोलो मिजाज था कि मैं किसी और मौजू पर तकरीर करता, लेकिन उर्स की महफिल देखी तो मैंने सोचा कि इसी मौजू पर आप कभी भी आपने आलिम पर उंगली मत उठाना, मौजू की कमी नहीं होती है। आप नेट खोल कर देखो, मेरी तकरीर आपको हर मौजू पर मिलेगी। आप देखो, नेट खोल कर देखो, आपका ये मौलाना 30 वर्षों से पूरे भारत में तकरीर करता है। आप कभी भी मुझसे तकरीर करानी हो तो पहले बोल दो, हजरत
फला बात या फला मौजू पर आज तकरीर कीजिए, इंशाअल्लाह आपका गुलाम रब्बानी उसी मौजू पर तकरीर करेगा। लेकिन आदत है कि जब कोई नहीं बोलता है तो जहां जैसी महफिल, बुजुर्गों की महफिल में जाता हूं तो बुजुर्गाने दीन पर तकरीर होती है, और जब बोलो जैसी महफिल वैसी तकरीर होती है। मैंने जो कुछ पैगाम पेश किया इसको आप दिल में कबूल करें और अमल करने की अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको तौफीक रफीक अता फरमाए और अल्लाह जलसे को कबूल फरमाए। आप अदब से बैठिए, होश में बैठिए। मेरी तकरीर खत्म हो गई, शायद जलसा भी खत्म हो गया। सलाम पढ़ लिया जाए, आइए सलाम पढ़ लिया जाए। सलाम सब लोग से